प्राचीन भारत के एक शांत वन में महर्षि कण्व का आश्रम स्थित था। यहाँ उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री शकुंतला का पालन पोषण किया था। शकुंतला एक अत्यंत सुंदर युवती थी जिसमें प्रकृति की सरलता और निर्दोषता थी। वो वन्य जीवों से घिरी हुई, पेड़ों और फूलों से दोस्ती करती हुई वन की सुंदरता का प्रतीक थी। एक दिन हस्तिनापुर के शक्तिशाली राजा दुष्यंत शिकार करते हुए वन में भटक गए। थके हुए और प्यासे वे महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचे। उनकी दृष्टि प्रवेश करते ही शकुंतला पर पड़ी। उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने उसके पास कुछ पल बिताने का फैसला किया। शकुंतला भी राजा दुष्यंत के तेज और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। दोनों के बीच प्रेम पनपने में देर नहीं लगी। आश्रम के शांत वातावरण में प्रेम के भाव सहजता से बहने लगे। उन्होंने एक दूसरे को जानने में दिन बिताए, अपनी कहानियां साझा की और प्रकृति के प्रति अपने प्यार को साझा किया। अंततः दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। शकुंतला ने भी खुशी खुशी अपनी स्वीकृति दे दी। उन्होंने गंधर्व विवाह किया, जिसमें एक दूल्हा और दुल्हन बिना किसी रीति रिवाज या समारोह के खुशी से एक दूसरे से शादी करते हैं। दुष्यंत को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी वापस जाना था, लेकिन उन्होंने शकुंतला से वादा किया कि वे उन्हें शीघ्र ही ले जाने के लिए वापस आएंगे। उन्होंने उसे अपनी शाही अंगूठी दी, जो उनकी पहचान का प्रमाण थी। इस अंगूठी में उनके प्रेम की निशानी छिपी थी। शकुंतला अपने प्रियतम की आस में आश्रम में अकेली रह गई। वह दुष्यंत की यादों में खोई रहती थी, हर पल उनके लौटने का इंतजार करती थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपनी प्रचंड क्रोध के लिए जाने जाते आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत के विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसने दुर्वासा के आगमन पर ध्यान नहीं दिया। ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके बारे में वो सोच रही है वो उसे भूल जाएगा। जब शकुंतला की सहेलियों ने उनसे क्षमा मांगी तो ऋषि ने श्राप को थोड़ा नरम कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर शकुंतला के पास अपनी पहचान की कोई निशानी होगी तो वो उस व्यक्ति को फिर से याद कर लेगी। समस्या तब आई जब शकुंतला गर्भवती हो गई। दुष्यंत को याद दिलाने और अपने बच्चे को उसका अधिकार दिलाने के लिए शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। शकुंतला नदी में नहा रही थी, तभी उनकी अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। जब वे दुष्यंत के दरबार में पहुंची तो राजा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। ऋषि दुर्वासा का श्राप सच हो गया था। दुखी और निराश शकुंतला अपनी पहचान साबित करने में असमर्थ थी। शकुंतला को अपमानित और अकेला छोड़कर दुष्यंत ने उसे और उसके बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन प्रकृति ने उनका साथ नहीं छोड़ा। एक मछुआरे को एक मछली मिली और जब उसने मछली को काटा तो उसे शकुंतला की अंगूठी मिली। अंगूठी को देखकर दुष्यंत को अपनी शादी और शकुंतला से किए गए वादे की याद आ गई। वो पश्चाताप से भर गया और शकुंतला की तलाश में निकल पड़ा। अंत में दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हुआ। वे अपने बेटे भरत के साथ, जो एक बहादुर और बुद्धिमान बालक था, खुशी खुशी साथ रहने लगे।